हेलो फ्रेंड्स, रेलवे की पाठशाला पर आपका स्वागत है। दोस्तों, रेलवे की तरफ से बड़ी अपडेट यहां पर आ चुकी है आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 को लेकर। जी हां दोस्तों, यहां पर मैंने आपके सामने रेलवे बोर्ड चंडीगढ़ की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है और यहां पर आप देखेंगे 5/11/2024 यानी कि आज की डेट में यहां पर दोस्तों नोटिस जारी किया जा चुका है। यहां पर आप देखेंगे कंप्यूटर आधारित जो सीबीटी होने वाली है उसमें उम्मीदवारों के लिए इंपॉर्टेंट नोटिस यहां पर जारी किया गया है और ये आपके जो मॉक टेस्ट है वो भी दोस्तों एक्टिव यहां पर कर दिया गया है। तो चलिए इसको यहां पर डाउनलोड करते हैं और यहां पर क्या अपडेट यहां पर आया है। तो यहां पर दोस्तों आप देखेंगे तो ये वेबसाइट यहां पर खुली हुई है रेलवे की तरफ से और जो भी कैंडिडेट ने आरआरबी एएलपी का फॉर्म फिल किया है वो दोस्तों यहां पर आएंगे और ये लॉगिन करेंगे और लॉगिन आईडी पासवर्ड डालेंगे और साइन इन करेंगे तो दोस्तों उनका मॉक टेस्ट यहां पर ओपन हो जाएगा। तो यहां पर हमने साइन इन पे क्लिक कर दिया है और यहां पर आप देख सकते हैं इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहां पर जारी किए जा चुके हैं। जहां पर आप देखेंगे तो टोटल आपको 60 मिनट मिलेंगे इस एग्जाम के लिए। 75 नंबर का आपका टोटल पेपर होने वाला है और यहां पर देखिए बताया गया कि सारे के सारे क्वेश्चन होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस होंगे, एमसीक्यू होंगे, एबीसीडी 4 ऑप्शन आएंगे जिनमें से एक आपको क्लिक करना होगा। इसके अलावा बता रखा है यहां पर नेगेटिव मार्किंग रहेगी और नेगेटिव मार्किंग में 1/3 आपका डिडक्ट किया जाएगा। एक प्रश्न अगर आप गलत करोगे तो उसका 1/3 आपका मार्क्स काट लिया जाएगा। आगे बता रखा है क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट बटन आफ्टर आंसरिंग एवरी क्वेश्चन टू सेव योर आंसर। जब भी आप किसी प्रश्न का आंसर दे लेते हैं तो आपको आगे बढ़ना है तो वहां पर एक ऑप्शन दिया जाएगा सेव एंड नेक्स्ट का, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपने जिस प्रश्न का आंसर दिया है वो सेव भी हो जाएगा और नेक्स्ट प्रश्न भी यहां पर खुल जाएगा। और दोस्तों बता रखा है लैंग्वेज के बारे में इंपॉर्टेंट चीज बता रखी है कि जो भी कैंडिडेट जिन्होंने फॉर्म भरते टाइम पे जो भी लैंग्वेज यहां पर सेलेक्ट करी थी उसी लैंग्वेज उनका पेपर होने वाला है। बाय डिफॉल्ट जो आपका पेपर है वो दोस्तों इंग्लिश में यहां पर ओपन होगा और जिन कैंडिडेट ने सिर्फ इंग्लिश सेलेक्ट किया था उनका पेपर सिर्फ इंग्लिश में होगा। मान लीजिए जिसने हिंदी सेलेक्ट किया है उसका पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में ऊपर ओपन यहां पर होगा। इस प्रकार से आगे बता रखा है 1 क्वेश्चन विल बी डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन एट ए टाइम। एक समय में एक प्रश्न यहां पर स्क्रीन के ऊपर शो होगा और आपको टाइम भी यहां पर दिखाया जाएगा। यहां पर आपका टाइम चलता रहेगा, टाइमर चलता रहेगा जैसे आपको पता लगा कितना टाइम आपके पास बचा हुआ है। तो 60 मिनट टोटल मिलेंगे। जैसे आप एग्जाम शुरू होगा आपका 60 मिनट में से घटते जाएंगे और जैसे आपका 0 हो जाएगा ऑटोमेटिकली आपका पेपर यहां पर सबमिट यहां पर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर देखिए आपको बता रहा है क्वेश्चन नंबर बॉक्स, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन बॉक्स मिलेंगे जहां पर आपको इंपोर्टेंट चीजें बता रखी है। देखिए यहां पर इसका मतलब यह है कि आपने इस प्रश्न को विजिट नहीं किया। अगर ये व्हाइट कलर का बैकग्राउंड अगर आ रहा है तो अगर इसमें इस प्रकार का ऑरेंज कलर का बैकग्राउंड आ रहा है इसका मतलब है कि आपने इस प्रश्न को देख तो लिया लेकिन उस प्रश्न का आंसर नहीं दिया। यहां पर ग्रीन कलर का मतलब है कि आपने प्रश्न को देख भी लिया है और प्रश्न का आंसर भी दे दिया है। एक चौथा नंबर और मिलेगा आपको, यू हैव नॉट आंसर द क्वेश्चन बट मार्क्ड फॉर द क्वेश्चन इन रिव्यू। कई बार क्या होता है कि कोई प्रश्न आपको आता है, ठीक है, लेकिन आप कंफ्यूज रहते हो किसी 2 ऑप्शन के ऊपर, तो आप क्या कर सकते हो उस क्वेश्चन को टिक कर सकते हैं कि बाद में टाइम बचेगा तो देखेंगे। तो इस प्रकार का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके और उस क्वेश्चन को सेव कर सकते हैं। एक इस प्रकार का ऑप्शन आएगा आपके पास 5 नंबर का कि आप किसी प्रश्न का आंसर तो दे दिए लेकिन आपको लगता है कि आपको दोबारा देखना है तो आप इस प्रकार सेव कर सकते हैं। तो ये टोटल 5 आपको मिलेंगे जहां पर आप क्वेश्चंस का जो ऑप्शन है वहां पर चेकआउट कर सकते हैं। यहां पर आपको इस प्रकार का एरो का बटन भी यहां पर दिखाई देंगे जिससे आप लेफ्ट राइट करके अगले क्वेश्चंस पर जा सकते हैं और इस प्रकार के एरो प्रश्न दिखेंगे जहां पर कोई प्रश्न अगर बड़ा है एक साथ स्क्रीन पर शो नहीं हो रहा तो उससे आप दोस्तों ऊपर नीचे करके पूरा प्रश्न देख सकते हैं। आगे बता रखा है आंसरिंग ए क्वेश्चन, यहां पर बता रखा है कि आप किसी प्रश्न का आंसर देना चाहेंगे तो 1 से 75 तक किसी भी प्रश्न का आंसर आप देख सकते हैं। और यहां पर देखिए अगर आपको लगता है कि उस प्रश्न का आंसर आपने एक बार दे दिया और वो गलत दिया है तो आप क्लियर रेस्पॉन्स पे क्लिक कर सकते हैं, आंसर जो आपने दिया है वो हट जाएगा और दोबारा से आपको दोस्तों सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है तो आपका वो जो आंसर है वो यहां पर सेव हो जाएगा। इसके अलावा यहां पर देखिए अगर आप किसी भी क्वेश्चन है जिसको आप रिव्यू करना चाहते हैं तो मार्क फॉर व्यू और नेक्स्ट कर सकते हैं जिससे आपका जो प्रश्न होगा रिव्यू में चला जाएगा और बाद में उसको आप अलग से यहां पर चेक कर सकते हैं। तो एग्जाम टाइम में जो भी आपका चीज होंगी वो सारी की सारी यहां पर शो हो रही हैं। इसके अलावा यहां पर देखिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं टू व्यू द इमेज प्रोवाइड इन द क्वेश्चन इन बिगर साइज क्लिक ऑन द इमेज एंड रोटेट द स्क्रीन। बता रखा है कि मान लीजिए कोई प्रश्न है उसमें अगर इमेज दे रखी है, जैसे मान लीजिए कि फिगर काउंटिंग का कोई प्रश्न जहां पर आपको बता रखा है कि इसमें इसमें अंदर आपको त्रिभुज काउंट करने हैं, ठीक है, तो इस प्रकार का अगर कोई इमेज है उसको आपको बड़ा करके देखना है तो दोस्तों आप इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो इमेज है यहाँ पर बड़ी हो जाएगी। तो ये इंस्ट्रक्शन है, इसके ऊपर नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए किस लैंग्वेज में आप पेपर देना चाहते हैं वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। मैं इंग्लिश पे क्लिक करता हूँ, आई हैव रीड इंस्ट्रक्शन इस पे क्लिक करता हूँ, आई एम रेडी टू बिगिन करता हूँ तो आपकी जो एग्जाम है यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। इस प्रकार का पेपर दोस्तों आपके एग्जाम में यहाँ पर खुलेगा।
यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टाइम ऊपर स्टार्ट हो चुका है। आपका 1 घंटा जो था यहाँ पर घटकर आप देखेंगे धीरे धीरे टाइम ऑटोमेटिक यहाँ पर लैप्स हो रहा है। यहाँ पर देखिए मैं आपको एग्जाम देके दिखा देता हूँ। मान लीजिए ये जो प्रश्न है यहाँ पर पूछ रहा है विद हाउ मेनी स्टेट इंडिया डज झारखंड शेयर इट्स बाउंड्री, यानी कि झारखंड जो स्टेट है वो कितने राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री यहाँ पर शेयर करता है। जैसे आपको मान लीजिए इस प्रश्न का आंसर अगर नहीं देना तो आप ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं, और नीचे जो ऑप्शन दिया गया है शेयर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है जो प्रश्न है यहाँ पर पूछ रहा है कि जो आपका टुनीशिया है वो कंट्री कहां पर आता है। तो टुनीशिया जो है वो यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका कहां पर आता है वो आप इस प्रकार का प्रश्न, ये सैंपल दिए गए हैं आपको, ठीक है। इस प्रकार से यहां पर देखेंगे तो 100 टोटल प्रश्न यहां पर दिए गए हैं। यहां पर देखिए इंडियन स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहां पर स्थित है, तो सरदार सरोवर डैम है, भाखड़ा नागल डैम है, टिहरी डैम है, हीराकुंड डैम है। इस प्रकार के प्रश्न आपको दिए गए हैं, ठीक है। तो जो भी प्रश्न आपको यहाँ पर आंसर देना है वो दोस्तों आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये जो है इस प्रश्न का रैंडमली मैं आंसर दे रहा हूं, गलत सलत जो भी है, ठीक है। जैसे ये प्रश्न है इसका मेरे को आंसर देना है, मान लीजिए इसका ऑप्शन नंबर ए है, तो ए के ऊपर क्लिक किया और फिर आपको जो है यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो मेरा जो आंसर है 16 वाला वो आप देख सकते हैं ग्रीन हो गया है, इनके जिन भी प्रश्न का मैं आंसर दूंगा वो यहाँ पर ग्रीन हो जाएंगे। और मान लीजिए 16 नंबर का प्रश्न मैंने आप दिया है और इसका मेरे को लगता है कि आंसर गलत है, तो इसको मेरे क्लियर करना है। तो यहां पर देखिए एक ऑप्शन दिया गया है क्लियर रेस्पॉन्स का, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका 16 नंबर का प्रश्न जो आपने आंसर किया था वो दोस्तों हट जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप चेक कर सकते हैं जो भी प्रश्न आपको आंसर देने सारे एक बार चेकआउट के लिए 75 प्रश्न है। जैसे आप 75 पे जाएंगे तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये 3 जो एरो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके सामने सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि टोटल आपने जो भी दिए हैं 75 क्वेश्चन जैसे आप करेंगे सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई किस प्रकार का माहौल आपका रहेगा, उस हिसाब से एक बार चेकआउट कर सकते हैं कि भाई किस किस प्रकार से एग्जाम में आपके प्रश्न आएंगे, कैसे आपको नेक्स्ट पे जाना है, कैसे सेव करना है, वो सारी चीजें यहाँ पर बता रखी हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों जैसे ही कोई अपडेट आता है रेलवे भर्ती का उसका अपडेट आपको हमारी यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।